देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आमजन के लिए राहत और अपराधियों के लिए आफत बनी साइबर सेल। साइबर फ्रॉड के मामले में धौलपुर जिले के आमजन को राहत दिलाने के लिए धौलपुर के युवा और इंजीनियरिंग माइंड एसपी धर्मेंद्र सिंह ने अपनी पद स्थापना के बाद साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल का गठन किया, जिसके अब तक अच्छे परिणाम आए हैं। यह सेल आमजन के लिए राहत भरी और साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों के लिए आफत भरी सिद्ध हो रही है। ये सेल अब तक धौलपुर जिले के सैकड़ों लोगों के फ्रॉड हुए लाखों रुपए वापस करा चुकी है तथा बड़ी राशि को होल्ड कराकर संदिग्ध मोबाइल नंबर को ब्लॉक करा चुकी है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यह सेल आमजन के हित के लिए बनाई गई है। साथ ही एसपी सिंह ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को फ़ोन पर अपना OTP और पासवर्ड नहीं बताएं। कोई बैंक अधिकारी बनकर भी पासवर्ड पूछे तो भी उसे नहीं बताएं, क्योंकि बैंक अधिकारी कभी भी फ़ोन नहीं करते। वहीं साइबर सेल में कार्यरत अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 1 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक हमारे पास 23 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 4 शिकायतों में से हमने 68,000 की राशि रिफंड करा दी है तथा 1,84,000 की राशि को होल्ड करा दिया है। इसके अलावा संदिग्ध 90 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने की कार्रवाई चल रही है। सर मैं अमित कुमार शर्मा साइबर सेल धौलपुर से। हमें 1 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कुल टोटल साइबर अपराध की 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए और त्वरित अनुसंधान करते हुए हमने 4 शिकायतों में कुल 68,000 रुपये की राशि पीड़ितों को रिफंड करवाई तथा 1,84,000 रुपये की राशि को ब्लॉक करवाया तथा साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नंबर करीब 90 को ब्लॉक कराने के लिए डू इट विभाग को लिखा जा चुका है। और मेरी सभी आमजन से अपील है कि गूगल ID पे जो पासवर्ड हैं वो अपना मोबाइल नंबर और जैसे नाम होते हैं वो नहीं बनाएं। उनसे अच्छा कुछ स्पेशल कैरेक्टर में लेके उनको पासवर्ड चूज़ करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें, जिससे आपके व्हाट्सएप फ्रॉड को होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। मीणा समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह एवं रक्तदान शिविर आयोजित। सोच बदलो गांव बदलो टीम की ओर से मीणा समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह एवं रक्तदान शिविर का आयोजन बाड़ी उत्थान परिसर में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हितेंद्र मीणा, सेवानिवृत्त सीनियर IAS PR मीणा, सेवानिवृत्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी MP कैडर PCC मीणा, वाइस चांसलर इंगनू डॉक्टर मनरूप मीणा, आयकर आयुक्त इंदौर डॉक्टर सतपाल सिंह मीणा एवं मीणा समाज के पंच पटेलों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं एवं मीणा समाज की विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वाले समाज सेवियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं विभिन्न संवर्ग की शिक्षा में योगदान देने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह में वाइस चांसलर इग्नू डॉक्टर मनरूप मीणा ने कहा कि गांव के विकास को गति देने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने टीम सोच बदलो गांव बदलो की सराहना की। IAS हितेंद्र मीणा ने कहा कि युवा पीढ़ी का उचित मार्गदर्शन करना और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देकर बहुत जरूरी है, ताकि हमारे युवा प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। सेवानिवृत्त IAS PR मीणा ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कारों और अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। रक्तदान शिविर में 150 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर समाज के प्रबुद्धजन, गणमान्य व्यक्ति एवं भारी संख्या में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थी व अभिभावकों सहित अन्य उपस्थित रहे। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, ब्लॉक सीमेचो बाड़ी। आज 25 दिसंबर 2022 को उत्थान भवन बाड़ी में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी हमारे युवा बंधु और अपने सोच बदलो गांव बदलो टीम के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मार्गदर्शक श्री डॉक्टर सतपाल मीणा जी, उनके माध्यम से उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरी सब हाँ नमस्कार। आज सोच बदलो गांव बदलो टीम के द्वारा माननीय डॉक्टर सतपाल जी मीणा साहब के मार्गदर्शन में
तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन उत्थान परिसर बाड़ी में किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी युवाओं में एक नया जोश और नई उमंग के साथ रक्तदान किया जा रहा है और बड़ी संख्या में हमारे डोनर अपना बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। हमारे कई साथी पहले से ही रक्तदान शिविरों में भाग लेते आ रहे हैं और दूर दराज से। हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व। चर्च में हुए धार्मिक कार्यक्रम। ईसाई धर्मावलंबियों के पर्व क्रिसमस आज रविवार को धौलपुर शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया, जिसमें धौलपुर शहर के भामतीपुरा मोहल्ला स्थित प्रमुख चर्च सहित विभिन्न चर्च में मिडनाइट प्रेयर और अन्य कार्यक्रम हुए। भामतीपुरा स्थित बैप्टिस्ट चर्च व तलैया स्थित चर्च में क्रिसमस से नए साल के आगमन तक धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस के पर्व को लेकर चर्च और घरों में विशेष सजावटें की गई हैं। बाजारों में भी दुकानों पर आकर्षक उपहार, सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री और अन्य सामग्री सजाई गई हैं। ईसाई धर्मावलंबियों के घरों में भी क्रिसमस ट्री, स्टार और रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। भामतीपुरा धौलपुर के चर्च प्रिंस इंचार्ज रेवरन अल्बर्ट विलियम ने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताया गया। उन्हें समझाया गया कि किए गए पापों, अपराधों और इन गलतियों को दोबारा न करें, आपस में प्रेम से बात करें, क्रोध और ईर्ष्या न करें। अल्बर्ट विलियम ने बताया कि इस दौरान चर्च में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपये तक की पाएं सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। धौलपुर में पहली बार खुला विदेशी सुविधाओं से युक्त फोटो स्टूडियो। आधुनिक सुविधाओं से युक्त और भी है बहुत कुछ खास। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न किड्स फोटोग्राफी, मैटरनिटी, प्री वेडिंग, शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों की शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उचित रेट पर की जाती है। बच्चों की स्पेशल थीम बनाकर फोटोग्राफी की जाती है। क्रिसमस से लेकर मकर संक्रांति तक बच्चों की फोटोग्राफी पर स्पेशल ऑफर। शुरुआती 21 शादियों की बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार आजमा कर जरूर देखें। MJ फोटो स्टूडियो, PNB बैंक के पास, धूलकोट रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर के सदर थाना स्थित कुशबा छात्रावास में कुशबा छात्र विकास समिति के द्वारा 21वां कुशबा छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 400 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र व साइकिल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भामाशाह करण सिंह ने की। इस अवसर पर विधायक शोभा रानी ने कहा कि छात्र छात्राओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए तथा संघर्षों का सामना करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। धौलपुर विधायक ने कुशबा छात्रावास के लिए जिन भामाशाहों ने जमीन व धनराशि प्रदान की है, उनको सम्मानित करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए करण सिंह कुशवाहा ने कहा कि समाज हित के लिए जमीन तो क्या, मैं महर्षि दधीच की तरह अपने शरीर को भी समाज की खातिर न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहूंगा। छात्र संघ अध्यक्ष नितिन कुशवाहा ने कहा कि जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं
वह भविष्य में उच्च पदों पर आसीन होकर समाज को संगठित करते हुए समाज सेवा व राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दें। मंच का संचालन गणेश पाल कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर कुशवाहा छात्र संघ की टीम व बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा राजस्थान महावीर सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष लवकुश कुशवाहा, विकास समिति रामवेद कुशवाहा पूर्व प्रधान, नागेश कुशवाहा प्रधान प्रतिनिधि, तुलसी राम कुशवाहा प्रधान, लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, गोरेलाल कुशवाहा, मुन्नालाल कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य नेमीचंद कुशवाहा, भमर सिंह कुशवाहा सहित छात्र छात्राएं व समाज के लोग मौजूद रहे। पूर्व सभापति का कॉलोनी वासियों ने किया भव्य स्वागत। नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा का मधुवन कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर में कॉलोनी वासियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आग्रह करते हुए सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। लोगों ने कहा कि आप किसी भी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ें, कॉलोनी वासी आपके साथ हैं। सभापति के पद पर रहते हुए आपने धौलपुर में जो विकास कार्य किए थे वह आज तक किसी ने नहीं किए हैं। धौलपुर की जनता आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है। इस अवसर पर रितेश शर्मा ने कहा कि आप लोगों का जो मुझ पर भरोसा है वह भरोसा ऐसे ही बना रहे। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप लोगों के बीच में मेल मिलाप करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। इस दौरान मदन लाल शर्मा, विश्राम सिंह, शिवशंकर शर्मा, गजेंद्र सरपंच, रामजीलाल शर्मा, देवेंद्र शर्मा, रामू ठाकुर आदि कॉलोनी के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। 2023 एक हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यूँ तो कोई किसी को नहीं निकालता, खूब लोग चुनाव हारते हैं और उनका जीवन चल रहा है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर मानता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से और ये 2023 हमारे परिवार के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण चुनाव है। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि इस परिवार ने कभी कुछ हमारे संग अच्छा किया होगा, कुछ बुरा नहीं किया होगा, तो ये परिवार राजनीति में रहना चाहिए, ख़त्म नहीं हो, यहीं विराम नहीं लग जाए। तो सच्चाई ये है कि 2023 का चुनाव हमारे राजनीतिक जीवन को तय करेगा। अगर आप लोग चाहेंगे और अगर जीत हो गई तो हो सकता है 10-15 साल और खींच ले राजनीति या इस विरासत को। कोई बात नहीं, हमने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई है, कोई बचपन से लिखा के नहीं लाए कि एमएलए बनना ही बनना है, किसान नेतागिरी करनी है। समझ जाएंगे कि लोगों को स्वीकार नहीं है, घर बैठो और लोग प्रजातंत्र है, और लोग आएंगे टाल ठोकेंगे और नेतागिरी करेंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर एक इच्छा है कि कोशिश करूँ आप लोगों के बीच में ये बना रहूँ, परिवार बना रहे। इसी इच्छा से मुझे लगता है कि अगर आप लोग, मैं अकेला कुछ भी चाहूँ कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम तो एक वो जैसे वो ट्रेन नहीं होती है सा कि 20-25 किलोमीटर तो क्या है कि वो ट्रेन का इंजन ट्रेन को खींचता है, 25 किलोमीटर के बाद में जो बोगियां होती हैं वो इंजन को धक्का देती हैं। देवखेड़ा गांव में हनुमान जी की मूर्ति विवाद पर नहीं बनी बात। पागल बाबा ने की शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने की अपील। रायाखेड़ा उपखंड के देवखेड़ा गांव में हनुमान जी की मूर्ति व मंदिर को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हो सका है। इस विवाद को लेकर देवखेड़ा में एक पक्ष की पंचायत भी रखी गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद कोई बात बनती नजर नहीं आई। वहीं पागलदास बाबा के द्वारा देवखेड़ा गांव में बैठक में भाग लिया गया, इसके बावजूद भी कोई सहमति नहीं बन पाई। साथ ही इस दौरान पागलदास बाबा एवं महंत गणेश दास ने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा बेहद गलत कार्य किया गया है, जो कि हिंदुओं के आराध्य बजरंगबली की प्रतिमा को थाने में कैदी के रूप में बंद कर रखा है। वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि हनुमान जी की मूर्ति को थाने में सुरक्षित रखवाया गया है। इस दौरान पागल बाबा ने कहा कि यह स्थान प्राचीन देव स्थान ही था, जिस पर प्रशासन के द्वारा हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का यह कार्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज इसकी कड़ी निंदा करता है। पागल बाबा ने इस मामले में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बाड़ी में त्रिकोणीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ।
बाड़ी के समाज सेवी एवं हसमुख प्रतिभा के धनी स्वर्गीय राकेश बेधौलिया की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में आज रविवार को बाड़ी की बांके बिहारी कमेटी द्वारा एक त्रिकोणीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया और समाज सेवी रहे एवं संसार से विदा हुए हसमुख प्रतिभा के धनी स्वर्गीय राकेश बेधौलिया को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उनको दिलों में जिंदा रखने की बात कही। प्रतियोगिता में शहर की भारत, ताज और प्रिंस क्लब हिस्सा ले रहे हैं। आज रविवार को प्रथम दिन भारत और ताज के बीच मैच खेला गया है। एक सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन दिनांक 31 दिसंबर को किया जाएगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ करता है और दूसरों को हंसाने के साथ उनके दुख में भागीदारी बनता है, लोग उनको याद करते हैं। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन भगवती प्रसाद मित्तल, इरफान अहमद के साथ राधेश्याम बाबा, संजू सिंह परमार, सीताराम शर्मा, विनोद शिकरवार, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। खेल सचिव श्याम राय ने बताया कि प्रतियोगिता बांके बिहारी कमेटी द्वारा की जा रही है, जो 7 दिन चलेगी। प्रथम दिन भारत क्लब और ताज क्लब के बीच मैच खेला गया। हमारे परम सम्माननीय स्वर्गीय राकेश बेधौलिया जी की स्मृति में त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें दोनों टीमें भाग ले रही हैं। तीन टीम भाग ले रही हैं। ये किया जा रहा है, ये उनकी यादगार में राकेश बेधौलिया जी की प्रथम पुण्य स्मृति में कराया जा रहा है, जिससे उनकी यादें ताज़ा बनी रहे। हमारे बेधौलिया जी एक नेक इंसान थे, जो आज भी हमारे हम सब के दिलों में जिंदा हैं। उनकी यादें बहुत हैं। उनके बारे में जब सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे दिल के चहेते थे वो, जो हम आज हमारे बीच नहीं रहे। तो आज की प्रथम पुण्यतिथि में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। धन्यवाद। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। अब धौलपुर में भी खुला देश दुनिया का विख्यात चाय सुट्टा बार, जहां मिलती है विश्व की प्रसिद्ध चाय। देश भर में 550 से अधिक फ्रेंचाइजी चाय, अदरक, पान चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, केसर चाय, लेमन टी आदि विभिन्न तरह की चाय। इसके अलावा कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, आइस टी, मैगी, मिल्क शेक, मोजिटो, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइस क्रशर, मसाला लेमोनेड आदि स्वादिष्ट चीजें उचित रेट पर मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें। चाय सुट्टा बार, गुलाब बाग चौराहा, पैलेस के सामने, धौलपुर। अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा। भाजपा के जिला कार्यालय धौलपुर पर रविवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में अटल बिहारी के चित्र पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा माला, फूल अर्पित, दीप प्रज्वलन कर किया और पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अटल जी के जीवन से हमको विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रेरणा मिली है। आज हम उनके बताए रास्तों पर चल रहे हैं। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, जयवीर पोसवाल, दुष्यंत शर्मा, जिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जितेंद्र तिवारी, राहुल जाट, शिवम राजावत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया जन्म दिवस। अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। सत्येंद्र पारासर।
भाजपा कोठी मंडल धौलपुर के महामंत्री अशोक पचौरी के निवास पर पूरन बिहार कॉलोनी ओडेरा रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात व भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर रहे। अध्यक्षता कोठी मंडल विशाल सिंगल ने की। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री हेम सिंह बघेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने कहा कि एक प्रखर वक्ता व महान कवि जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म आज के ही दिन 1924 में ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने वाले नरेंद्र मोदी आज देश को महाशक्ति बनाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कोठी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंगल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के महान कवि व देश की राजनीति में स्वच्छ छवि रखने वाले नेता थे। कोठी मंडल महामंत्री हेम सिंह ने कहा कि हमें अटल जी के बताए गए पथ पर चलना चाहिए और देश हित की राजनीति करनी चाहिए। कार्यक्रम में मंडल उपाध्यक्ष जगत सिंह यादव, मंडल मंत्री राधाचरण शर्मा, मंडल मंत्री रविंदर गर्ग आदि उपस्थित रहे। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर किया गया विशेष ग्राम सभा का आयोजन। जिले के सैंपो इलाके की ग्राम पंचायत सखवारा में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विशेष ग्राम सभा का आयोजन भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सखवारा में किया गया, जिसमें सरपंच मुकेश रावत ने कहा कि सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत अच्छी है। राजस्थान सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने प्रदेश की जनता के लिए इतनी अच्छी योजना दी है। वहीं इंडियन गैस के एजेंसी मनिया के प्रबंधक तथा उनकी टीम द्वारा महिला एवं पुरुषों को एलपीजी गैस से होने वाली दुर्घटनाओं व इनसे बचाव के तरीके के बारे में बताया। इस मौके पर कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर सुरेश चंद्र शर्मा, पटवारी राजकुमार, कृषि पर्यवेक्षक सोनवीर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी सहदेव सिंह, गैस एजेंसी के प्रबंधक सुभाष चंद्र, अरुण शर्मा तथा समस्त वार्ड पंच, ई मित्र संचालक एवं ग्राम पंचायत वासी मौजूद रहे। धौलपुर के कपिल राज FSIA अवार्ड 2022 से सम्मानित। धौलपुर जिले के रहने वाले युवा इंटरप्रेन्योर कपिल राज को फॉर एवर स्टार्ट इंडिया ग्रुप द्वारा अभी हाल ही में जयपुर के एक निजी होटल में FSIA अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। केपी प्रोडक्शन के फाउंडर और सांगरी इंटरनेट कंपनी के CEO कपिल राज को यह पुरस्कार बेस्ट इन डिजिटल PR और पब्लिसिटी क्षेत्र में दिया गया है। टैलेंट को उचित मंच प्रदान करने के लिए कपिल राज द्वारा सेलेब्स, कंटेंट क्रिएटर्स और उभरते टैलेंट को डिजिटल क्षेत्र में सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और कई क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन के लिए सांगरी टैलेंट वेंचर्स की शुरुआत के साथ साथ ब्यूटी पेजेंट, फैशन और अवार्ड शो की पब्लिसिटी और विभिन्न क्षेत्रों में PR और पब्लिसिटी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। फॉर एवर स्टार्ट इंडिया ग्रुप के फाउंडर राजेश अग्रवाल ने बताया कि कपिल राज द्वारा डिजिटल PR और पब्लिसिटी क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य और प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। कपिल राज ने बताया कि जब उनके द्वारा किए गए प्रयासों को मंच और सम्मान मिलता है तो खुशी होती है। ऐसे में आगे भी जारी रहेंगे। कपिल ने संस्थापक राजेश अग्रवाल को इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है।
जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। युवाओं ने मनाया महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस। जाट समाज धौलपुर के युवाओं ने पप्पू जाट ढाबा धौलपुर पर महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर उनका 259वां बलिदान दिवस मनाया। इस मौके पर लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल जाट ने उनके जीवन के बारे में बताया। लक्की राणा ने कहा कि महाराजा सूरजमल जी हमारे जाट युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने काफी युद्ध लड़े, उनमें से कोई भी युद्ध नहीं हारे। इस मौके पर वेलफेयर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाट, राम कृपाल सिंह, आकाश चौधरी, शिवा, रणधीर जाट आदि जाट समाज के युवा उपस्थित रहे। वरिष्ठ मुंशरिम की सेवानिवृत्ति पर समारोह आयोजित। न्याय क्षेत्र धौलपुर के वरिष्ठ मुंशरिम राधा वल्लभ वर्मा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर धौलपुर न्यायालय में भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें धौलपुर न्याय क्षेत्र के कर्मचारियों ने वर्मा को प्रतीक चिन्ह भेंट कर, शॉल उड़ाकर, रामायण मोमेंटो आदि प्रदान किए गए। सेवानिवृत्ति के अवसर पर धौलपुर के अपर जिला न्यायाधीश रविकांत जिंदल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सावित्री निर्भीक आनंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय जयपुरिया आदि ने माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ भेंट किए। इस अवसर पर गंभीर सिंह चौहान, प्रोटोकॉल अधिकारी, ओम बाबू, मुकेश बंसल, नरेश गोयल, हितेश चंदोल, संजीव तिवारी, संजय श्रीवास्तव आदि ने राधा वल्लभ वर्मा को सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत बधाई दी एवं प्रार्थना की कि भगवान की कृपा से आपकी सभी व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूरी हों। आप अपने समय का आनंद लें, जितना हो सके अपने सपनों को जिएं। इस अवसर पर राधा वल्लभ वर्मा के परिवारीजन, मित्रगण आदि उपस्थित रहे। समारोह जिला न्यायालय परिसर में वर्ष 2022 के अंतिम कार्य दिवस 23 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया। राधा वल्लभ वर्मा की ओर से मचकुंड परिसर में रानी गुरु मंदिर पर सुंदर कांड का संगीत में पाठ आयोजन व सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। कैंपस प्ले मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के मौके पर बाड़ी के स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें बच्चों को क्रिसमस के बारे में बताया गया। स्कूलों में बच्चे सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में सजे नजर आए। क्रिसमस डे के साथ कुछ विद्यालयों में क्रिसमस डे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। बाड़ी में अग्रोवा इन के पास स्थित कैंपस प्ले स्कूल और पुराना बाजार स्थित मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस डे से पूर्व विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिसमें क्रिसमस ट्री डेकोरेशन और सीनियर वर्ग में सेंटा क्लॉज मेकिंग प्रतियोगिता भी की गई, जिसमें प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों के साथ समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। निःशुल्क यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के खिले चेहरे। सैंपो उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटपुरा स्कूल में निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के खुशी से चेहरे खिल गए। विद्यालय प्रधानाध्यापक सुनील कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को 1 से 8 तक के एक तरह की ही ड्रेस में हो, जिससे बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव न हो और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़े और बच्चे ड्रेस के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इस अवसर पर प्रबोधक साहब सिंह, अध्यापक देवेंद्र चतुर्वेदी, जगदेव सिंह, सुनील कुमार, सावरमल, आशा, आरती आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।